हाँ, वो सर्वेंट हैं सत्ता के, पावर के। पावर सत्ता के सर्वेंट है, तभी तो इतना लाव लश्कर के साथ है वो। पावर के नशे में है ना, पावर और सत्ता के नशे में, पावर सत्ता के नशे में। जनता के कहाँ है? जनता के होते तो आपने देखा किस तरह से एक एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक बच्चे को जन्म दिया था एक महिला ने। याद है आपको घटना? तो जनता से बड़ी आसानी से हमेशा मिलते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, हाँ। हर जगग पहुंच जाते हैं। इतना सर्वसुलभ नेता तो बहुत कम ही दिखाई देगा। हाँ, वो कहने के लिए अच्छा है, नहीं दिखता है ना। हाँ, कहाँ दिखता है? तो अब आप उनको सर्वेंट ब्रजेश पाठक ही कहेंगे आप? सत्ता के नशे में है भाई। आप कहेंगे उनको? उन्होंने भी खुद को कह दिया। अरे वो क्या कहेंगे, वो तो मार्केटिंग इवेंट के चक्कर में पड़े। हम कह रहे हैं कि सत्ता का नशा, पावर का नशा है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार का एक नारा दिया, जिसे पूरे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उसे अपने प्रोफाइल पर लगा लिया, अपना डीपी बना लिया, और मैं भी चौकीदार बड़ा हिट हुआ। काफी वक्त के बाद हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी आज एक ऐसी ही चीज देखने को मिली। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर एक बात कही और उन्होंने कहा सर्वेंट डिप्टी सीएम। सर्वेंट डिप्टी सीएम, ये लाइन इतना ज्यादा चल गया कि अब ब्रजेश पाठक ने बकायदा अपना पूरा बायो जो है, पूरा अपना प्रोफाइल जो है उसे बदल लिया और उन्होंने सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया। यानी कि उनका जो, अगर आप ट्विटर हैंडल देखें, एक्स हैंडल, उनके सोशल मीडिया के हैंडल को देखें, तो उन्होंने अपने को अब सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिखना शुरू कर दिया। आखिर अखिलेश यादव ने सर्वेंट डिप्टी सीएम क्यों कहा और ब्रजेश पाठक ने इस सर्वेंट डिप्टी सीएम को सर्वेंट ब्रजेश पाठक क्यों लपक लिया है? तो अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं और इस मुद्दे पर उन्हीं से हम बात करेंगे। अनुराग जी, हम लोगों ने, मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात कह दी। हाँ। भाई, आखिर अखिलेश यादव ने सर्वेंट डिप्टी सीएम उनको कहने की क्या जरूरत थी? उन्होंने, आपने एक मुद्दा दे दिया डिप्टी सीएम को, उन्होंने बकायदा अपना पूरा बायो बदल दिया और अपना नाम लिख दिया कि सर्वेंट ब्रजेश पाठक। काश वो जनता के सर्वेंट होते, जनता की सेवा कर रहे होते। लिखा तो उन्होंने यही कि सर्वेंट ब्रजेश पाठक, मतलब अब तो वो जनता के ही, जनता की सेवा कर रहे होते। उनके पास हेल्थ मंत्रालय है। अगर वो जनता की सेवा कर रहे होते तो हॉस्पिटलों में समय से दवाई मिल रही होती, डॉक्टर होते और अस्पतालों की अव्यवस्था नहीं होती। लोग यहाँ पे समय पे, लोगों को एम्बुलेंस मिल जाता, समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलता, स्ट्रेचर नहीं मिलते समय पे, ना जाने कितने लोगों की मौत और परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है। अगर वो जनता के सर्वेंट होते, हाँ, वो सर्वेंट हैं सत्ता के, पावर सत्ता के सर्वेंट है, तभी तो इतना लाव लश्कर के साथ है वो। जनता के होते तो पैदल होते, रोड पे होते, जनता की मदद कर रहे होते। नहीं, जब सर्वेंट डिप्टी सीएम उन्होंने कहा तो उन्होंने भी इसी पावर के हैं, पावर के नशे में है ना, पावर और सत्ता के नशे में है, पावर सत्ता के नशे में। जनता के कहाँ है? जनता के होते तो आपने देखा किस तरह से एक एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक बच्चे को जन्म दिया था एक महिला ने। याद है आपको घटना? नहीं याद है, लेकिन उसमें ये भी आपको याद होना चाहिए कि खुद सर्वेंट डिप्टी सीएम खुद गए, अपनी पत्नी के साथ गए, अच्छा लेकर के गए, अस्पताल तक एडमिट कराया। एक आध घटना ऐसी नहीं है, एक आध, आपने जिस जगह का जिक्र किया मैं उसे घटने के बारे में बता रहा हूं। घटना नहीं है। आज हॉस्पिटल में चले जाइए, क्या हालत है। आप हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधार दीजिए, आप समय से दवा लोगों को दिला दीजिए। लोगों को कितनी परेशानियां हैं। आप हेल्थ व्यवस्था अगर सुधार देते तो लगता है कि नहीं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों ने आपको चुना है तो आप लोगों के साथ खड़े हैं। लोगों के साथ नहीं खड़े, नहीं है, सत्ता के साथ खड़े। लोगों को ये समझ नहीं आया ना भाई, सर्वेंट डिप्टी सीएम कहने का क्या मतलब है? मतलब पावर सत्ता का नशा। तो ठीक है, उन्होंने सत्ता के नशे में खुद को उन्होंने सर्वेंट कह दिया, नशे में यहाँ मैं नौकर हूँ। अरे सत्ता, वो तो देखो एक इवेंट, जनता का हूँ, उन्होंने बकायदा अपना, अरे बायो बदल दिया, लगा उनकी पोल खुल गई कि जनता की सेवा नहीं कर रहे, तब करें हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं। अरे भैया, पावर के सत्ता के नशे में झूम रहे हो, जनता के सेवक कहां हो भाई? एक बार भी आप दिखा दो उस व्यक्ति ने जनता का सेवक मतलब समझते हो? जनता का सेवक होता है किसी व्यक्ति को तकलीफ ना हो जाए। आज हॉस्पिटल में चले जाइए आप, क्या हालत है हॉस्पिटल की, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, लखनऊ हॉस्पिटलों में चले जाइए, क्या हालत मिलेगी आपको वहां पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। आपको इलाज कराने जाओ तो आपको सोच सिफारिश लगानी पड़ती, तब भी आपका इलाज नहीं हो पाता। तब अगर इलाज समय से करा रहे होते, आप सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे होते तो लगता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं।
आप जनता के नहीं हैं, आप सत्ता के हैं, पावर के हैं। जिस पावर और सत्ता के हनक में आप लंबी लंबी बातें बोलते हैं, फिर उसको इवेंट मैनेजमेंट सुनिए, फिर इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए हमने डीपी पे लगा दिया। अरे डीपी पे लगा दिया, बाहर है पब्लिक को देखा, गरीब पब्लिक को कैसे पैदल चलती रोड पे खड़ी रहती है, चल के दिखाओ पैदल, छोड़ो गाड़ी, तब तो जाने छोड़ो गाड़ी। आप सत्ता की गाड़ी, सत्ता का सुनिए, सत्ता का नशा सुनिए, सत्ता का नशा आप छोड़ो ना, सारी सुविधाएं, आप जनता के सर्वेंट बनो ना, सारी सुविधाएं छोड़ो, जनता की तरह जी के दिखाओ। नहीं, एक मिनट सुनिए, जब आप ब्रजेश पाठक के बारे में कहते हैं तो उनके बारे में ये भी है कि वो जनता के जो सर्वसुलभ नेता हैं, उसमें उनका नाम आता है। वो जनता से बड़ी आसानी से हमेशा मिलते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। इतना सर्वसुलभ नेता तो बहुत कम ही दिखाई देगा। वो कहने के लिए अच्छा है, नहीं दिखता है ना, कहाँ दिखता है? आप चले जाए, अभी मिल लेंगे। अरे भाई प्रभु, मैं आपको बताऊं, आपने जो हेल्थ व्यवस्था की, आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। जिस मंत्री को अपने हेल्थ डिपार्टमेंट का ही नहीं मालूम हो क्या हो रहा है, कई बार आपने देखा होगा, उनको बाद में पता चलता है कि क्या हो रहा है, खबरों के माध्यम से। अब आप छोड़िए उस बात, हम लोग लौट रहे थे उसी पे कि भाई उन्होंने अपना बायो बदला, ठीक है, तो आपने तो मुद्दा दे दिया ना। मुद्दा नहीं, आपने आपने उनको सर्वेंट कहा, उन्होंने खुद से एक्सेप्ट कर लिया। अरे वो मैं नौकर हूँ, सर्वेंट का बायो लगाया उन्होंने, प्रोफाइल बना दिया। किसका नौकर? जनता का ना, तो बन के दिखाए ना। वो तो पावर और सत्ता के सर्वेंट है, सत्ता के नशे में है, वो बनाए ना जनता के नौकर। हम तो जानते हैं जनता की सेवा करके दिखाइए। अगर ये सरकार जनता की सेवा कर रही होती तो आज उत्तर प्रदेश की जो हमारी हेल्थ व्यवस्था है वो ऐसी चरमराई नहीं होती। आप उल्टा भी तो पढ़ रहा है ना, एक आध बयान उल्टा भी तो पढ़ रहा है। अब आप सर्वेंट किसी को कह रहे हैं तो उन्होंने सर्वेंट ना, वो मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हैं, उनको कोई इवेंट मैनेजमेंट वाला गया। सुनिए ना सर, आपको आइडिया दे रहे क्या? नहीं, आपको आप ऐसे कीजिए, लेकिन आप जब कह लगाइए, आप जब कह रहे हैं तो आपके बात का जवाब तो वही देंगे ना। अब आप ये आप अपने मन से अगर ये बात मैं अपने मन से कहा कह रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अब आप बताइए हेल्थ व्यवस्था की हालत क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर में, बताइए। हम आपसे पूछते हैं, आप लोग तो रोज खबर छापते हो, रोज खबर बनाते हो। अगर आप पब्लिक सरकार का दावा तो आप बेहतर कहती है कि आपसे बेहतर हेल्थ सुविधाएं उन्होंने दी। अरे हमसे तो बेहतर हो, तो चूंकि उनका काम है कहना, वो आप अच्छी तरह जानते हो कि आज हालत क्या है उत्तर प्रदेश की। देखिए हेल्थ व्यवस्था की हालत जितनी चरमराई इसके पहले कभी नहीं चरमराई। चलिए इन्होंने हॉस्पिटल, सुनिए हॉस्पिटल, आप मेडिकल कॉलेज वॉलेज बनाते, लगता है कि आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, तब तो हम आपकी बात मानते भी कि आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, हेल्थ व्यवस्था सुधार दी, किसी कोई दिक्कत नहीं होती। कोई किसी को बुखार होता है तुरंत उसको एडमिशन मिल जाता है। यहाँ बुखार हो रहा है, एडमिशन तक तो मिल नहीं रहा है, हॉस्पिटल के लोग बाहर चक्कर काटते रहते हैं, उनका इलाज तक तो हो नहीं पा रहा है। तो कैसी व्यवस्था आपने की हॉस्पिटल की, मैं जानना चाहता हूं। और मैं तो पूछता हूं, बताइए ना, आप खाली हॉस्पिटल का नाम बदलने से और पट्टी लगा देने से कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, उससे नहीं होता है। आप हेल्थ व्यवस्था सुधारिए। इसलिए उन्होंने बोला कि आप जनता के नहीं, सत्ता पावर के नशे में हैं, और जब नशे में होते हैं तो उसी को सर्वेंट बोला जाता है। तो अब आप उनको सर्वेंट ब्रजेश पाठक ही कहेंगे आप लोग? भाई सत्ता के नशे में है भाई, आप कहेंगे उनको? उन्होंने भी खुद को कह दिया अरे वो क्या कहेंगे, वो तो मार्केटिंग इवेंट के चक्कर में पड़े। हम कह रहे हैं सत्ता का नशा, पावर का नशा है। सत्ता और पावर का जिसको नशा होता है, जो सत्ता पावर का सर्वेंट होता है, वो जनता का नहीं हो सकता। चलिए बताइए, अखिलेश जी को बहुत दिन बाद हम लोगों ने देखा, गेट को फांद करके वो गए और श्रद्धांजलि उन्होंने दी। तो भाई तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिट हैं, और जो फिट है वही नेता हिट है, और जो फिट नहीं है वो हिट कैसे हो सकता है? वो जनता की सेवा कैसे करेगा? इसके मतलब वो जनता के लिए कूद सकते हैं, फांद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं, वो जनता की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो जो आदमी दौड़ ही नहीं पाएगा, भाग ही नहीं पाएगा, कूद ही नहीं पाएगा, तो जनता की सेवा कैसे करेगा? आपको गांव में जाना है ना, गांव में सड़कें ऊंची नीची। आज जब आप श्रद्धांजलि देने गए थे ना, फिटनेस का आप दिखाने, अरे श्रद्धांजलि जब आप रोकोगे तो कोई व्यवस्था तो होगी ना जाने की। श्रद्धांजलि ले जाएंगे, आप बेवजह गेट बंद कर दोगे, आप वो भी उसमें बंद कर दोगे जिसमें कि आपको उनको उनकी पुण्यतिथि पे, और वो भी गेट क्यों बंद किया आपने भैया? ऐसा क्या छिपा रहे थे भाई? पुण्यतिथि में माला डालने जाना है, अरे आप तो लिख के देते भाई कुछ लोगों को हम चंद लोगों को अलाउ कर देंगे, क्या दिक्कत थी? वो फिटनेस दिखाने नहीं गए। यही समाजवाद है। समाजवाद हमेशा जमीन से निकलता है, गांव से रहता है, समान तरीके से रहता है। इसलिए आप जानते हो कि गांव के लोग ही कूद फांद सकते हैं, गांव के लोग ही फिटनेस, उनकी फिटनेस होती है, उनको अलग से फिटनेस लाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि चलते ही साइकिल पे है। जब साइकिल की सवारी करेंगे तो फिट तो रहेगा ही ना आदमी। 24 घंटा साइकिल में उठेगा, बैठेगा, उसी गांव के बीच में रहेगा तो फिट रहेगा। लेकिन जब आप एसी में और अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छी जगह उठेंगे, अच्छी जगह चलेंगे, तो आप डीपी तो लगा सकते हैं लिख के कि हम पब्लिक के सर्वेंट है, डीपी लगा सकते हैं, बट हो नहीं सकते। होने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा।
तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आपसे धन्यवाद। दो मुद्दों पर हम लोगों ने बात कर ली। तो हमारे साथ साथ यही है, लास्ट में ही कहेंगे, जो रह गए हैं काम शेष अखिलेश करेंगे। ये आप याद रखिए। तो गीत है हाँ, तो वही कहते हैं, जो रह गए हैं काम शेष अखिलेश करेंगे। तो ये मुलायम सिंह जी के लाल हैं। कहते हैं ना, नेताजी के लिए कहा जाता था कि तुमने बदला, जिसको कहते हैं ना, वो देश की बदली है, देश की तकदीर, नाम मुलायम। तो जो मुलायम के बेटे हैं, जिनका नाम ही मुलायम था, बेटा भी देखो उतना ही मुलायम, और जनता के अधिकारों को दिलाने के लिए सशक्त, जनता के लिए लड़ने के लिए फाइटर, जनता के लड़ने के लिए मजबूत। देखिए, मन से मुलायम, भाई मुलायम के बेटे ना मन से मुलायम है, जनता को न्याय दिलाने के लिए शक्त है, जनता के अधिकार को दिलाने के लिए कूद फांद भी सकते हैं, समाजवादी को समाजवाद जिंदा करने के लिए वो जेपीएनएससी जाके छलांग भी लगा सकते हैं। क्योंकि यही समाजवाद है कि जनता के लिए अगर आपको जनता के साथ आना है तो आपको मन से मुलायम होना होगा, मजबूती से जनता की बात रखनी होगी, और शारीरिक रूप से आप मजबूत होंगे, तभी आप पूरे समाज को समाजवाद जिंदा रख पाएंगे, जो हालात आज के हैं देश के। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अनुराग भदौरिया। इन्होंने खास करके जो डीपी बदला है ब्रजेश पाठक ने, सर्वेंट ब्रजेश पाठक, उस पर इन्होंने अपनी राय रखी, और अखिलेश यादव कितने फिट हैं ये भी बता दिया। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्स से, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।